So hello everyone, welcome back to our YouTube classes, the STU Tutorial Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 6. सो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 कराया था. सो आई होप आपने उन सभी क्वेश्चंस को देखा होगा एंड सभी के सभी एक्सरसाइजेस को किया होगा, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी किए होंगे. सो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका इंट्रो लेक्चर देती हूँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. देन आफ्टर हम करते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होते हैं हमारे पास, देन हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. सो कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको छोड़ा नहीं है. सो अगर अभी तक आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बिकॉज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन हैं, मैंने उन सभी में से आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको द बेस्ट वे में और इजी वे में अच्छे से समझाया है. अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ रखा है, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, तो जाके फटाफट से हमारा प्लेलिस्ट चेक करो. मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सके. जब भी हमारा लाइव सेशन चलता है, लाइव सेशन को ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो. सो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे कह रहा है. सो यहाँ पे है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 2x प्लस 25 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें एंगल A एंड एंगल B की वैल्यू आपको गिवन है और यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है. और साथ ही साथ आपको सभी एंगल्स जो पैरेललोग्राम के जितने भी सारे एंगल हैं उन सभी का मेजरमेंट फाइंड करने बोला है. सो चलिए मैं आपको फिगर बना के समझाती हूँ. तो जो भी हमें गिवन था सो मैंने यहाँ पे उसे लिख लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है. और ऐसा आपको भी करना है, गिवन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिख लेना है और इसके बाद जो फाइंड करना उसे भी लिख लेना है. अभी ध्यान से देखो, ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है तो अभी आपको याद आना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी. मैंने हर एक लेक्चर में आपको कराया है, हर एक क्वेश्चन में आपको कराया है सो डैट कि आप बोलो ना. तो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. एंड ये आपको अपोजिट एंगल इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. आपको ये सभी बात को ध्यान देना है. तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फाइंड करना है x का वैल्यू जो कि एंगल A का कुछ वैल्यू गिवन है एंड एंगल B का कुछ वैल्यू आपको गिवन है. तो अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना और साथ ही साथ आपको सभी के सभी एंगल को फाइंड करना है. यहाँ आपको प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है. सभी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए पैरेललोग्राम के और अब तक तो याद हो ही चुके होंगे जैसा कि मुझे, अगर आपने फॉलो किया होगा शुरू से. तो देखो ध्यान से, सोल्यूशन में मैं आपको करा देती हूँ थोड़ा. यहाँ पे ABCD में पैरेललोग्राम है तो आपको अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात भी ध्यान होनी चाहिए. और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये बात भी ध्यान होना चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन है कि AD और BC पैरेलल है. क्योंकि हमें ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो जो AD है वो पैरेलल है किसके? BC के. एंड AB इज ट्रांसवर्सल. AB क्या है? ट्रांसवर्सल है. AB इज ट्रांसवर्सल. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे AB क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो अब यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी लगाओगे, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे कि AD पैरेलल है BC के एंड AB है ट्रांसवर्सल यहाँ पे. तो ये जो दो एंगल्स फॉर्म करेगा ये कोई इंटीरियर एंगल है. राइट, आपको याद आ रहा होगा. राइट, याद आना भी चाहिए. यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल, और आप डायरेक्ट एंगल A लिख दो. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. कैसे भाई? तो आप बोलोगे को इंटीरियर से. बाय आप लिखोगे क्या? को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल से हमें यहाँ पे 180 मिल जाता है. सो अब देखो, एंगल A का वैल्यू लिखो कितना था. ये था आपके पास 2x प्लस 25 एंड एंगल B का वैल्यू लिखो, ये था 3x माइनस का 5. राइट, एंड यहाँ पे आप इसे सॉल्व करो तो 5x प्लस का 20 इक्वल टू 180 बनेगा एंड 5x इक्वल टू 160 बनेगा, विच मीन्स x इक्वल टू 160 अपॉन 5, विच मीन्स कि ये 32 बनेगा. 3 5 15 एंड 5 2 10. सो यहाँ पे ऐसा बन गया 32
2 बन गया एक्स का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एंगल ए का वैल्यू निकालना है, राइट। एंगल ए का क्या था इक्वेशन आपके पास, 2x प्लस था 25, जहाँ x है वहाँ पे 32 लिख दो, 32 प्लस 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन के आ जाएगा, 64 प्लस 25, यानी एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे ऐड कर लो 89। अब ध्यान से यहाँ देखना है, ये है कि एंगल बी कितना है, एंगल बी है 3x माइनस 5, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 32 लिखना है एंड बाकी ऐसे ही आपको करना है। सो 96 माइनस का 5, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 91। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अब हमें फाइंड करना है उसकी प्रॉपर्टी को लेके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें फाइंड करना है ABCD। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, आप लिखोगे एंगल A का वैल्यू अभी आपने 89 फाइंड किया है, सो ये C का वैल्यू हो गया। ये कैसे हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पे आप रीजन डालोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ये इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो एंगल B 91 है, सो इसीलिए एंगल D भी 91 हो जाएगा। सेम रीजन यहाँ पे होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो ये आपका आंसर हो गया। सो ये सभी एंगल तीन आपने एंगल चारों एंगल फाइंड कर लिया है पैरेललोग्राम के। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DST ट्यूटोरियल एज।